हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का KVR लर्निंग क्लासेस में। मैं निकी कुमारी आप लोगों को इस चैनल पे बिहार बोर्ड क्लास 10th का हिंदी पढ़ाऊंगी। तो आप लोगों का जो है पहला चैप्टर वो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो कि इसके बारे में आप सभी को पता होगा और आप लोग अच्छे से अपने सिलेबस को अभी तक में जैसे हिंदी सब्जेक्ट को पढ़ लिए होंगे पूरी अच्छी तरीके से, क्योंकि आप लोगों का जो है एग्जाम वो फरवरी में होने वाला है। तो अब सारा जो है आप लोग चैप्टर को और इसको अच्छे से पढ़ लिए होंगे। तो अब आप लोगों को रिवीजन करना है सिर्फ। तो आप लोगों का जो है पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। तो आइए आज जो है आज का पहला चैप्टर डिस्कस करते हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक जो है वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। और भीमराव अंबेडकर जी का जन्म जो है वो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मृत्यु जो है वो 1956 में दिल्ली में हुआ था। और ये एक दलित परिवार में इनका जो है जन्म हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म जो है एक दलित परिवार में हुआ था। और ये बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर जो है गए थे अमेरिका, न्यूयॉर्क पढ़ने के लिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो है एक दलित परिवार में जन्म होने के कारण भी उनको बचपन से ही पढ़ने का जो है बहुत ही मतलब कि पढ़ने में बहुत ही तेज थे। तो इसीलिए जो है उनको बड़ौदा नरेश जी प्रोत्साहित किए कि आप जो है विदेश जाइए पढ़ने के लिए। तो उनके प्रोत्साहन पर ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पढ़ने के लिए गए थे। तो हमारे समाज में जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा उस जाति प्रथा को अंत करने का और खत्म करने का जो है वो बहुत ही अहम भूमिका निभाए हैं जाति प्रथा के प्रति। तो आइए हम जो है जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक पाठ है, ये उनका एक भाषण था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उसी का एक अंग है जो कि किसी भी कारण से नहीं जो है प्रकाशित हो पाया। तो उसी का एक अंग है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो आइए जो है आज आप लोगों का कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है देखते हैं। तो आप लोगों का पहला क्वेश्चन है कि भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण है आप लोगों का, इसमें पहला ऑप्शन है सती प्रथा, और दूसरा है दहेज प्रथा, तीसरा जाति प्रथा और चौथा है बाल विवाह प्रथा। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है। तो इसमें आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा जाति प्रथा। बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण जाति प्रथा ऐसे है क्योंकि हमारे समाज में जो है रोजगार को जो है वो जाति के आधार पर विभाजन कर दिया गया है, बांट दिया गया है हमारे समाज में रोजगार को जाति के आधार पर। तो अगर जाति के आधार पर जो है कार्य को विभाजित किया जाता है तो ऐसे में क्या होता है कि हमारे समाज में किसी भी जाति के जो व्यक्ति है तो केवल वो उन्हीं कार्य को करेंगे, अगर दूसरे कार्य को नहीं करेंगे तो ऐसे में वो बेरोजगार रह सकते हैं। तो इसीलिए भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा को ही माना जाता है। तो आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा जाति प्रथा। अब आइए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब आप लोगों के लिए दूसरा क्वेश्चन है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो इसमें पहला ऑप्शन है कार्यकुशलता के लिए, और दूसरा ऑप्शन है भाईचारा के लिए, और तीसरा है रूढ़िवादिता के लिए, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही उत्तर आप लोगों का हो जाएगा कार्यकुशलता के लिए। आधुनिक सभ्य समाज में श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? कार्यकुशलता के लिए। तो आधुनिक सभ्य समाज में जो है श्रम विभाजन को आवश्यक इसलिए मानता है, कार्यकुशलता के लिए मानता है ऐसे कि देखिए कार्यकुशलता के लिए इसलिए जो है आवश्यक मानता है क्योंकि अगर विभाजन कर दिया जाए जाति के आधार पे तो समाज में ये कहा जाता था, मानना है कि अगर हम जाति के आधार पर कार्य को अलग-अलग विभाजित कर दें तो कुशलतापूर्वक जो है हर एक जाति के व्यक्ति अपने-अपने कार्य को कुशलतापूर्वक करेंगे। इसीलिए माना गया है कि कार्य कुशलता के लिए आवश्यक माना जाता है।
तो अब आप लोगों का अगला क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो आप लोगों का हो जाएगा इसमें पहला ऑप्शन द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, और दूसरा हो जाएगा जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, और तीसरा हो जाएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, और चौथा हो जाएगा हु आर शूद्राज। तो इसमें आप लोगों का जो है सही उत्तर हो जाएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो ये अभी हम आप लोगों को बताए भी थे कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट एक भाषण था जो किन्हीं कारणों से नहीं संपादित हो पाया, तो उसी का एक जो है अंश है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा ये। अब आप लोगों के लिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? तो ये बहुत ही एक आसान क्वेश्चन है, क्योंकि अभी हम आप लोगों को बताए भी है, डिस्कस हो चुका है ये क्वेश्चन कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? जाति प्रथा। तो अब आइए अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म कब हुआ था? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म जो है वो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। ये अभी हम आप लोगों को बताए कि देखिए किसी भी चैप्टर को अगर आप लोग पढ़ते हैं तो उसके लेखक के बारे में आप लोग पहले उसके परिचय के बारे में पढ़ लीजिए, ताकि इन सब चीजों से जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने का अधिकतर ये रहता है। तो इसीलिए जो है इन आपका सही उत्तर हो जाएगा 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था महू मध्य प्रदेश में। तो अब आप लोगों का अगला क्वेश्चन है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, ये किसने कहा था? तो इसमें आप लोगों का प्रश्न पहला ऑप्शन है मैक्स मूलर, और दूसरा ऑप्शन है भीमराव अम्बेडकर, तीसरा है बिरजू महाराज, और चौथा है अज्ञा। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का भीमराव अम्बेडकर जी। देखिए आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, ये किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। देखिए आदर्श समाज यानी कि समाज जो है एक आदर्श समाज होनी चाहिए। स्वतंत्रता यानी कि हमारे समाज में हर एक व्यक्ति को, हर एक जाति के व्यक्ति को हर एक काम के लिए, किसी भी कार्य के लिए जो है स्वतंत्रता होनी चाहिए, ना कि किसी मतलब कि उच्च या नीच जाति का उन्हें माना जाना चाहिए, और उसे किसी भी कार्य के लिए बाधित नहीं किया जाना चाहिए। स्वतंत्र रहना चाहिए समाज में हर किसी इंसान को, कि वो हर किसी कार्य को कर सके। तो इसमें आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर जी जो है ऐसा मानना है उसका। और भ्रातृत्व के आधार पर जैसे कि हमारे समाज में जो है भाईचारा होना चाहिए हर एक व्यक्ति को आपस में हमारे समाज में, तो ऐसा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का मानना था। अब आप लोगों का अगला प्रश्न है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण जो है वो आप लोगों का हो जाएगा उद्योग धंधों में कमी। सॉरी, ये आप लोगों का हो जाएगा बेरोजगारी। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी। देखिए भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण बेरोजगारी है, क्योंकि जाति के आधार पर जो है कि कार्य को बांट दिया गया है, श्रम को जो है जाति के आधार पर बांट दिया गया है। तो अब अगर हम जाति के अनुसार कार्य करें कि हम जिस जाति का है उस जाति का कार्य करें, जो हमारे जाति के अनुसार काम को बांटा गया है उस कार्य को ही केवल करें, दूसरे कार्य को अगर हम नहीं करें, तो ऐसे में हम बेरोजगार रह सकते हैं, और बेरोजगारी जो है इसी तरह हमारे समाज में और बढ़ता है। भारत में जो है जाति प्रथा ही एक बेरोजगारी का जो है मुख्य कारण माना जाता है। तो आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा बेरोजगारी। अब आप लोगों का अगला प्रश्न है कि मानव मुक्ति की पुरोधा किसे कहा गया है? मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? आप लोगों का अगला प्रश्न है कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? तो ऑप्शन है आप लोगों का नलिन विलोचन शर्मा, और दूसरा है यतेंद्र मिश्र, और तीसरा ऑप्शन है आप लोगों का भीमराव अम्बेडकर जी, और चौथा है अमरकांत। तो इसमें आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर जी। मानव मुक्ति के पुरोधा जो है भीमराव अम्बेडकर जी को कहा गया है।
तो अब आप लोगों का अगला प्रश्न लेते हैं। अब लोगों का अगला प्रश्न है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? जाति प्रथा जो है स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? क्योंकि ये आप लोगों का सही उत्तर इसमें हो जाएगा रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। देखिए, रुचि पर आधारित नहीं है, कैसे स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? क्योंकि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। तो हमारे समाज में जो है किसी भी मतलब मान लीजिए कि कोई भी किसी भी जाति के आधार पर जो कार्य को बांटा गया है, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति मान लीजिए कि किसी भी जाति के हैं, तो उस व्यक्ति को जो है उस जाति के व्यक्ति को जो है उनके जाति के आधार पर जो कार्य को बांटा गया है उन्हीं का कार्य को करने में ऐसा तो नहीं है कि उसका रुचि होगा। उसका रुचि हो सकता है कि हम किसी और भी कार्य को करें। जैसे मान लीजिए कि उनका ऐसा भी तो इच्छा हो सकता है कि हम डॉक्टर बने या वकील बने या कुछ भी बने पढ़ लिख के कुछ बड़ा बने। ऐसा तो नहीं है कि हम जिस जाति के हैं केवल उसी जो हमारे जाति के आधार पर किसी भी कार्य को जो बांटा गया है तो हम किसी मतलब कि उसी कार्य को केवल करें और दूसरे कार्य को नहीं करें। ऐसा तो उस व्यक्ति का रुचि नहीं होगा, ऐसा तो उनका जो है कि मन नहीं होगा कि हम केवल उसी कार्य को करें। हो सकता है कि उसका मन किसी और भी कार्य में हो, उसका रुचि किसी और भी कार्य को करने में हो, तो उसके जो है उसके मन के हिसाब से उसके जो है हिसाब से कार्य को नहीं बांटा गया है। तो इसीलिए कहा गया कि यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। स्वाभाविक विभाजन तभी होता जब उस इंसान को हर एक व्यक्ति को जो है हर एक काम के लिए फ्रीडम होता, तब होता कि ये रुचि पर आधारित होता। रुचि पर आधारित नहीं है, तो इसका ये मतलब है कि अस्वाभाविक विभाजन नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके रुचि के आधार पर नहीं है। वो व्यक्ति जिस कार्य को करना चाहता है उस कार्य को नहीं करता है, बल्कि वो उस व्यक्ति को वो कार्य करना पड़ता है जो उस व्यक्ति के रुचि पर आधारित नहीं है। उसके जाति के आधार पर जो विभाजित कर दिया गया है उसके अनुसार उस व्यक्ति को उस कार्य को करना पड़ता है। तो इसीलिए हो जाएगा कि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। अब देखिए, अब आप लोगों का जो है अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को कहा जाता है। तो आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर जी। देखिए, भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को इसलिए कहा जाता है क्योंकि संविधान हमारे भारत के संविधान के निर्माण में बहुत सारी कमेटी थी जो मिल करके संविधान का निर्माण किए हैं। लेकिन ऐसा है कि उसके अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को थे। हमारे संविधान के निर्माण में जो कमेटी के अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी माने थे। तो इसीलिए उनको संविधान के निर्माता माने जाते हैं। तो आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। अब आप लोगों का अगला प्रश्न है कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो अभी हम आप लोगों को बताए भी थे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म जो है वो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी महू मध्य प्रदेश में हुआ था। तो आप लोगों का जो है उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। महू मध्य प्रदेश सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का ये। अब आप लोगों का अगला प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक जो ये आप लोगों का पहला चैप्टर है। जैसे हिंदी का जो पहला चैप्टर यही है आप लोगों का कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो इसके बारे में आप लोग पढ़े भी होंगे और इसके लेखक के बारे में भी आप लोग जानते होंगे। तो इसका जो है उत्तर आप लोगों को पता होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो है वो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं। अब आप लोगों का अगला प्रश्न है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो आप लोगों को बता चुके हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो है बाबा साहेब अम्बेडकर जी उनका जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। जो कि उन दलित परिवार में जन्म होने के कारण जन्म लेने के कारण बाबा साहेब अम्बेडकर जी को जो है एक नीच जाति का माना जाता था। समाज में उन्हें बहुत ही नीच जाति का माना जाता था और कहा जाता था किसी भी कार्य के लिए उसको जो है किसी भी कार्य के लिए या समाज में जो है उनको एक अलग तरह से ही जैसे नीच जाति का कहा जाता था। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी इसी के कारण जाति प्रथा का विरोध किए समाज में और जाति प्रथा को खत्म करने के लिए हमारे समाज में जाति प्रथा को खत्म करने के लिए उनका बहुत ही अहम वो भूमिका निभाए हैं। तो
इसमें जो है आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा दलित परिवार। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी किस परिवार में जन्म लिए थे? तो आप लोगों का उत्तर हो जाएगा दलित परिवार में। अब आप लोगों का अगला प्रश्न है कि भीमराव अम्बेडकर के चिंतन एवं रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चिंतन एवं रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो इसमें आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चिंतन एवं रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति बुद्ध जी और कबीर और ज्योतिबा फुले, ये तीनों हो जाएगा आप लोगों का। तो अब आप लोगों का अगला प्रश्न है कि हु और शुद्राज किनकी रचना है? देखिए, अगर आप लोग अच्छे से इस चैप्टर को पढ़े होंगे तो उसमें रचना के बारे में अच्छे से दिया गया है कि ये रचना किसकी है। तो इसमें आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। अब आप लोगों का अगला प्रश्न है कि भीमराव अम्बेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो है वो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर अपनी उच्चतर शिक्षा के लिए अमेरिका गए थे, न्यूयॉर्क। क्योंकि वो पढ़ने में बचपन से ही बहुत ही तेज व्यक्ति थे, तो उनको बड़ौदा नरेश जी जो है प्रोत्साहित किए कि आप विदेश जाके पढ़िए और आपको पढ़ना चाहिए विदेश जाके। तो आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी विदेश गए थे पढ़ने। अब आप लोगों का अगला प्रश्न है द अनटचेबल्स किसकी रचना है? तो इसमें आप लोगों को सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का भीमराव अम्बेडकर जी। भीमराव अम्बेडकर जी की ही रचना है द अनटचेबल्स। तो अब आप लोगों का अगला प्रश्न है किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसके बारे में आप लोगों को बचपन से ही पता होगा कि ये किसकी रचना, ये किसे जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को जो है बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता था। तो आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर जी। अब आप लोगों का अगला प्रश्न है द कास्टस इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? तो इसमें आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर जी। भीमराव अम्बेडकर जी की रचना है द कास्टस इन इंडिया देयर मैकेनिज्म। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो अगर ये वीडियो